ट्रेडर्स, यदि आप इंट्राडे ट्रेडर है तो आपको यह वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि चार्ट पर कैसे पता करें इंस्टीट्यूशनल कहाँ इंटर कर रहे हैं और कहाँ एग्जिट कर रहे हैं, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर में आपको फुल डिटेल में आपको पता चलेगा। तो आते हैं टॉपिक पे। मार्केट में कभी भी स्मार्ट मनी कोई मूव को अधूरा नहीं छोड़ती है। जहाँ भी वो इंटर करते हैं या फिर एग्जिट करते हैं, वहाँ एक ऐसा फुटप्रिंट छोड़ देते हैं जो फ्यूचर में मार्केट के लिए एक की लेवल बन जाता है, और इसी को कहा जाता है मिटिगेशन ब्लॉक, यानी कि वो जगह जहां से प्राइस कभी न कभी वापस आकर रिएक्ट करेगी। यह ब्लॉक स्मार्ट मनी की एक्टिविटी की डीप सिग्नल होता है, जिनसे पता चलता है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर कहां पर एक्टिव हुए हैं। मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग मूव आता है, बुलिश हो या फिर बेयरिश हो, उससे पहले स्मार्ट मनी एक सिंपल जोन बनाता है। जोन के अंदर में एक्यूमुलेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर अचानक डायरेक्शनल मूव आती है। जोन बाद में मिटिगेशन ब्लॉक कहलाती है। प्राइस फ्यूचर में करेक्शन के दौरान बस उस एरिया में आता है, अनफिल्ड ऑर्डर दोबारा एक्टिवेट हो जाता है, फिर मार्केट उसी दिशा में मूव करने शुरू कर जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट आया है, इससे पहले कोई छोटा कैंडल या फिर साइडवेज जोन बना है, तो प्राइस अचानक एक रैली शुरू की थी, कैंडल ही बुलिश मिटिगेशन जोन कहलाती है। वापिस प्राइस उस लेवल के आसपास गिर करके आएगी, फिर वापिस से दोबारा एंट्री लेते हैं और फिर मार्केट वापस ऊपर पलट जाता है। सेम बिल्कुल उल्टा इसी तरह डाउन ट्रेंड में होता है। यहाँ से सेलिंग शुरू हुई थी, एरिया मिटिगेशन ब्लॉक कहलाती है, और तब प्राइस वहाँ फिर से लौट के आती है तो फिर सेलर कंट्रोल में ले लेता है। ये ब्लॉक सिर्फ पास्ट का जोन नहीं है, बल्कि फ्यूचर लिक्विडिटी पॉइंट होता है, और वहीं पे हम रिटेलर को यह जोन एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसा दिखता है। वही जोन है जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल का एंट्री हुआ है। उस जोन में इंस्टीट्यूशनल का पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ है। मार्केट में प्राइस उस लेवल को रिस्पेक्ट करता है, जब भी उस लेवल के पास आता है एक रिएक्शन देता है। यदि बाइंग साइड में बुलिश मूवमेंट के साथ उस लेवल के पास आया तो वहां से वापस वह उसी डायरेक्शन में मूव देगा, या फिर सेलिंग वक्त अगर सेलिंग साइड में वो डाउन साइड का मूवमेंट आया और देन उस प्राइस के पास फिर से आएगा तो फिर वो डाउन साइड की ओर ही सेम मूवमेंट देगा। ट्रेंड की दोबारा एनर्जी वहीं से एक्टिवेट होती है।